आपके पैर में एक कड़ा पहने हुए हैं आप। इस कड़े का बाजार में एक मूल्य है। ये तीसरा तल हुआ, सबसे निम्न तल। बाजार में इसका मूल्य है। इस धातु से और दूसरी धातुएं बहुत सारी सस्ती हैं, एक दो धातु होगी जो इससे महंगी होगी। तो इसका जो बाजार में मूल्य है वो तीसरा तल है, जो कि हमारी बुद्धि के द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये महंगी धातु है, ये चमकीली है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, वगैरह वगैरह, इसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए कुछ आंकड़ों के आधार पर ये पहनने में उपयोगी है, इसलिए इसको हमने कीमत ज़्यादा दे दी। ये हुआ तीसरा तल, जो कि आदमी की बुद्धि के द्वारा इसकी कीमत निर्धारित की गई है। ठीक। अब ये जो कड़ा आपने पहना हुआ है, यह आपके पैर में वास्तविक रूप में है। एक इसका शेप है, इसका एक साइज है जो आपके पैरों में फिट बैठा हुआ है। आपके पैर वास्तविक रूप में है, ये कड़ा वास्तविक रूप में है, और वो कड़ा आपके पैरों में लगा हुआ है। ये दूसरा तल हुआ। एक मूल्य का तल हुआ, दूसरा वह वास्तव में तल है जो आपके पैरों में लिपटा हुआ है। तीसरा धातु का तल है। धातु का तल यानी वह धातु जिसका नाम चांदी है, वह धातु तीसरा तल है, जो कि असल पदार्थ है। रियल तत्व जो है वह चांदी होना है। बाकी ये दोनों तल बनते हैं, बिगड़ते हैं। जैसे इसको तोड़ करके, इसको मरोड़ करके, पिघला करके एक दूसरे शेप में डाला जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह आपके पैर में नहीं आएगा। यानी दूसरा तल जो अभी आपके पैरों में लिपटा हुआ है, वो फिर नहीं लिपटाया जा सकता है, इसलिए ये बना और बिगड़ गया। तीसरा तल तीसरा तल जो इसके मूल्य का है, वह इस बिंदु पर निर्धारित होता है कि कितनी मात्रा में यह दुनिया में उपलब्ध है। सपोज करो कोई ऐसी खदान निकलती है जिसमें बेहिसाब चांदी निकलनी शुरू हो जाए, तो फिर इसका मूल्य बाजार में एकदम गिर जाएगा। जैसे पहले एक समय ऐसा आया था 18वीं शताब्दी में, जब एल्यूमिनियम दुनिया में सोने से भी महंगी धातु थी। नेपोलियन बोनापार्ट की खाने की मेज पर दुनिया का सारा एल्यूमिनियम इकट्ठा करके रख दिया गया था, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु थी जो बड़ी हल्की होती थी और चमकदार होती थी। तो उसके खाने के चम्मच, प्लेटें सब एल्यूमिनियम की बना दी गई थी। जो साधारण मेहमान होते थे उनको चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था, सोने के बर्तनों में परोसा जाता था, और जो एकदम से विशिष्ट शाही मेहमान होते थे, नेपोलियन बोनापार्ट तक, वे लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के अमेरिका के बड़े व्यापारियों ने ऐसे प्रयोग करवाए जिसमें उन्होंने एल्युमिनियम बनाने की विधि सीख ली। कुछ ऐसे उन्होंने प्रयोग किए धातुओं को मिक्स करके कि एल्युमिनियम बेहिसाब बनने लगा, और जिस चीज़ से वह बनता था वह चीज़ बहुतायत मात्रा में खनिज पदार्थ के रूप में उपलब्ध थी। इसलिए सीधे एल्युमिनियम का दाम पूरी दुनिया में गिरता चला गया। आज एल्युमिनियम सबसे सस्ती धातुओं में से एक है। तो ये जो हमारे द्वारा दिया गया मूल्य है, ये बढ़ सकता है, घट सकता है। प्रकृति के द्वारा दिया गया जो उसका ढंग है, वो बनता है, बिगड़ता है, अलग अलग शेप लेता है। लेकिन उसका जो मौलिक ढंग है धातु का, चांदी होना, वह प्रथम तल है। वह चांदी है तो आप उसका गहना बना सकते हैं, उसका मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। चांदी नहीं है तो ना आप उसका मूल्य निर्धारित कर पाएंगे, ना उसको कोई गहना बना पाएंगे।
यह चीज दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकती है। आप गहना बना करके चांदी नहीं बना सकते हैं। आप सोचें कि सिर्फ आप गहना बना दें और उससे चांदी निकल जाए तो नहीं निकल सकती। मूल्य बढ़ा करके आप चांदी निर्मित नहीं कर सकते हैं। चांदी होनी चाहिए तब आप गहना बना पाएंगे, चांदी होनी चाहिए तब आप उसका मूल्य बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तल पर। आपका नाम है, आप कहीं से बिलोंग करते हो, किसी परिवार के सदस्य हो, आप किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, आपकी कुछ एक सुनिश्चित संपत्ति है, आपने कोई जॉब करी है। ये सारा जो हमारे बुद्धि में चल रहा है, यह सब हमारे मन का बनाया हुआ है, जो असल नहीं है, जो बस माना गया है। वास्तविकता नहीं है, बस मानी मनाई बात है। सुझाव लिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, उनकी एक्चुअल कोई सत्ता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि धर्मशाला शहर, अगर आप धर्मशाला खोजने जाओगे तो कहीं आपको धर्मशाला नहीं मिलेगी। आपको जहाँ मिलेगा धरती मिलेगी, आसमान दिखेगा, आपको घर मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे। धर्मशाला कहाँ मिलेगा? पर धर्मशाला चलता है ना, धर्मशाला नाम लेकर के आप नेविगेशन डालते हैं तो आपको दिखा देता है यह जगह कहाँ है। तो उसकी उपयोगिता है धर्मशाला नाम की, धर्मशाला नाम से बने हुए नक्शे की, तो वो काम करती हैं चीज़ें। आप बस का टिकट खरीद करके यहाँ आते हो तो यहाँ पहुँच जाते हो, ड्राइवर को बताते हो तो वो यहीं लेकर के आता है, वो देहरादून लेकर के नहीं जाता है। तो उसकी ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता है, पर वो वास्तव में नहीं है, वो उपयोगिता के लिए निर्मित हुआ है। आपका नाम एक उपयोगिता के लिए निर्मित हुआ है, पर आपका नाम आप नहीं हो। उसकी उपयोगिता है, 10 लोगों के बीच में बैठना है, बैठे हैं आप, तो आपको पुकारना है, तो वो नाम लेके पुकारेंगे तो आप बोलेंगे हाँ। तो ये एक तल हुआ। आप हो, आपके हाथ पैर हैं, आपके आँख नाक मुंह हैं, कान है, ये दूसरा तल हुआ। ये प्राकृतिक तल है। पहला तल ऊर्जा का वह तल जिसमें हम लोग सोच विचार में डूबे हैं। मैं नाम की जो संस्था है वो सोच विचार में पैदा होती है, बनती है, बिगड़ती है। दूसरा तल जिस पर मैं नाम का सोच विचार घटित होता है, शरीर का होना, मस्तिष्क की कोशिकाओं का होना, मस्तिष्क में इलेक्ट्रिक वेव्स का दौड़ना, केमिकल रिएक्शंस का दौड़ना, वो जो है प्राकृतिक तल का दूसरा ढंग है, एनर्जी का दूसरा रूप है। अब बात आती है यह जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है। अब आप समझिए, ये फर्स्ट क्लास ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो चांदी का गहना है उस चांदी के गहने में चांदी नहीं है, चांदी है तो गहना है। ऐसा नहीं है कि मूल्यवान वह गहना जिसका मूल्य बढ़ा करके वहाँ रखा गया है। एक चीज़ को आपको अगर पीतल का कोई गहना दिया जाए और चांदी का गहना दिया जाए, आपको चुनने को कहा जाए तो आप चांदी वाला गहना चुनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके चुनाव में जो उस पर गहने की महत्व दृष्टि है उसमें चांदी नहीं है, चांदी उसमें भी है और चांदी गहने में भी है, मूल्य में भी है चांदी, चांदी गहने में भी है। लेकिन हमको आपको चांदी नहीं दिखाई पड़ती है, हमको आपको गहना दिखाई पड़ता है, हमको आपको मूल्य दिखाई पड़ता है, चांदी होना नहीं दिखाई पड़ता। आप चांदी होना नहीं पकड़ पाओगे। आप जब भी पकड़ोगे एक शेप पकड़ोगे, चांदी का बिस्किट पकड़ोगे, हाँ, चांदी का आप पायल पकड़ोगे, चांदी का कंगन पकड़ोगे, चांदी का मूल्य आप समझ सकते हो कि कितना देना है कितना लेना है, पर असल में चांदी आप नहीं पकड़ सकते। क्या ये बात साफ हो रही? इन द सेम वे हम लोग जैसे चांदी को नहीं पकड़ा जा सकता है, चांदी होने को नहीं पकड़ा जा सकता है कि वह क्या है, जब भी पकड़ेंगे आप उसके एक आकार को आप देखेंगे। यद्यपि आप छू चांदी ही रहे हैं, छू उस धातु के ही रहे हैं, लेकिन आपका माइंड जो है एक शेप ही पकड़ेगा, उसमें एक मूल्य ही पकड़ेगा। उसमें भौतिक रूप से स्पर्श आप करेंगे तो आप चांदी का ही स्पर्श कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा पूरा जीवन है।
एक सोच विचार है जो कि हमारे आपके द्वारा बनाया गया है, हम आप उसमें जोड़ते घटाते रहते हैं। दूसरा प्रकृति का बनाया गया हाथ पैर शरीर है। लेकिन जिस मूल धातु से यह शरीर बना है, जिस मूल धातु से इस बने हुए शरीर पर मन घटित होता है, वह मूल धातु न शरीर पकड़ सकता है। गहना कभी चांदी को पकड़ सकता है? आप समझे बात? गहने का होना, कंगन कभी चांदी को पकड़ सकता है, पायल कभी चांदी को पकड़ सकती है, यद्यपि वो चांदी से बनी हुई है, लेकिन गहना होना वो कभी चांदी को नहीं पकड़ सकता है। जो मूल्य दृष्टि है उसकी, वह मूल्य दृष्टि कभी चांदी को पकड़ नहीं सकती है, क्यों? जबकि वो बनी ही हुई है। ठीक उसी तरीके से हमको इसका बोध नहीं होता। जो हमारा मौलिक तत्व है वो विद्यमान है, जीवन का जो मूल है वो विद्यमान है, पर उसे आप पकड़ नहीं सकते। और वह इतना मुक्त है, इतना विराट है कि उसमें कोई भी छोटे बड़े परिवर्तन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे हिंदुस्तान पर पाकिस्तान आ जाए, चाहे पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हो जाए, चूंकि असल में कुछ नहीं हो रहा है, मूल पदार्थ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आकार बदल रहे हैं ऊपर। अब चांदी को क्या फर्क पड़ता है कि आप उसको कंगन बना रहे हो या उसको पायल बना रहे हो, उसको कान में लटका रहे हो, नाक में लटका रहे हो, उससे चांदी होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चांदी ही है जो कान में भी लटकी है, चांदी ही है जो पैर में भी लटकी है। क्योंकि अब जो मौलिक मूल पदार्थ है वो पाकिस्तान में जिसे कहते हैं वहाँ भी है, अमेरिका में भी है, यहाँ भी वही है, तो उसमें कोई फेरबदल ही नहीं हो सकता, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्व कहीं नहीं पकड़ा जा सकता है। तत्व पर जिस चीज से पानी बनती है, पानी बनता है, और जिस चीज से पत्थर बनता वह आप नहीं पकड़ सकते। पानी पकड़ने चलेंगे जब आप, तो कौन है जो पानी पकड़ने जा रहा है? आप अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तो वहां पर पार्टिकल्स दिखेंगे, आप अगर जीभ से छुएंगे तो वहां पर ठंडक महसूस होगी, पर असल में वहां पर क्या है आप नहीं जानते हो। क्योंकि आप जो भी जानोगे एक माध्यम से जानोगे, जानने वाले से जानोगे, तो जो जाना जाएगा वो जानने वाले की क्षमता के आधार पर होगा। जानने वाले की क्षमता जो कहेगी, जितनी उसकी सामर्थ्य होगी, वही उसका डिस्क्रिप्शन होगा, वही उसकी डिकोडिंग होगी। असल में वहाँ क्या है वह नहीं जाना जा सकता। इसलिए जो मौलिक है, मूल है, उसे जानने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण है। जानना खंड में होता है, जानना दो में होता है। तो आप, यह आपकी मौज है कि आप अब खंड को सत्य मानते हो या अखंड को सत्य जानते हो। अखंड को कभी भी माना नहीं जा सकता है। मानोगे कैसे? मानने के लिए आपको उसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। खंड को आप मान सकते हो कि हाँ यह ऐसा है, वह वैसा है। क्या बात साफ हो पाई? अच्छा, नामकरण लोगों ने कर रखे हैं